अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का स्टार्ट लेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट ए पॉइंट गिवन है, हमें बी गिवन है, सी गिवन है। टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी आल्सो ट्रांसलेट दिस ट्राइंगल टू ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। ये एक्चुअली बस नोटेशन है, हमने उसकी ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो हमें गिवन है और हमने ट्रांसलेट ट्रायंगल फाइंड करना। अब हमें तो पता ही नहीं है ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी डेफिनेशंस करते हैं। क्या है? अ ट्रांसलेशन वेक्टर इज़ अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की मूवमेंट, किसी भी बॉडी की मूवमेंट या किसी भी सिस्टम की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब वो मूवमेंट क्या होगी? ऑब्वियसली मूवमेंट हुई है तो पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि ना तो रोटेशन होनी है और ना ही डिफॉर्मेशन होनी है। ठीक है, द ट्रांसलेटेड फिगर इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ ओरिजिनल फिगर। अब जो ट्रांसलेशन करके जो हमने फिगर कैलकुलेट ये बनानी है ना, वो फिगर जो है वो इमेज कहलाता है पुराने वाली का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन इमेज फाइंड कैसे करते हैं या क्या है। तो इसके लिए हम एग्जांपल नंबर 9 करेंगे। उसके बाद हम और अगर हमें एग्जांपल नंबर 9 समझ आ गई तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी टू फॉर्म अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी हमने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और उससे हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगा ए बी सी। आल्सो ट्रांसलेट, और हमने इस ट्रायंगल को ट्रांसलेट करना है और हमें ट्रांसलेशन वेक्टर भी गिवन है कि इस वेक्टर के थ्रू हमने इसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमें ये बनाना आता है। हमने एक्स एक्सिस लिए, वाई एक्सिस लिए। सबसे पहले -2 मतलब एक्स हमारा क्या है? नेगेटिव, और y हमारा क्या है? पॉजिटिव। और अगर हमारा x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो हमारे पास क्वाड्रेंट 2 में इमेज बनेगी। ऐसे ही है, ये हमने एक्सरसाइज 6.1 में किया था, ये मैंने बड़ी डिटेल से वीडियो में बताया हुआ है। तो हमारे पास अगर नेगेटिव x और y होगा, मतलब x कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव होगा और जो y कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी। ओके, तो अब सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट हमने प्लॉट करना है। ए पॉइंट क्या है कि हमने x -4 लेना है और y जो है वो हमने 2 लेना है। तो x हमारे पास -4 कहाँ पे होता है? यहाँ पे, और 2 हमारे पास कहाँ पे है? ये y। तो इन दोनों यहाँ से भी चलना शुरू करें, यहाँ से भी चलना शुरू करें, और जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये पॉइंट, ये हमारा ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला ऑर्डर पे यहाँ पे प्लॉट होगा। ओके, तो ए पॉइंट हमने देख लिया, यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है बी पॉइंट। बी है -1 और 2। अब -1 एक्स का ये है और 2 हमारे पास ये है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ पे प्लॉट होगा बी। ओके, और सी जो है वो हमारे पास है -3 और 4। तो -3 हमारे पास ये है और 4 हमारे पास ये है। तो हम यहाँ से भी चलते जाएंगे, यहाँ से भी चलते जाएंगे और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट जहाँ पे ये करेंगे आपस में, वो हमारे पास पॉइंट सी होगा। अब ए बी सी जब हमने इमेज प्लॉट कर लिए तीनों पेयर्स, तो हमारे पास जो हम जब इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ए बी सी से एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमने ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू जो है एक न्यू ट्रांसलेट करना है, किसे? एक इमेज बनाना है इस ओरिजिनल का। कैसे? हम पहला लेंगे, हमारे पास ये जो वेक्टर था, ठीक है, ये वेक्टर लेंगे, उसमें ये ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर लेंगे। और आपको पता है कि हमारे पास आई कंपोनेंट में ऐड होता है, जे कंपोनेंट जे में ऐड होता है। तो -4 + 7 हमें आंसर देगा 3i + 2 + 2 4j। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसे 3 और 4 जिस तरह हमें गिवन है ये, इस तरह आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। न्यू वर्टेक्स बी प्राइम। बी प्राइम में भी क्या करेंगे, जो हमें ऑलरेडी वेक्टर गिवन है इसमें हम ये ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर लेंगे। तो ये -i + 2j था, प्लस ये था 7i + 2j। तो हमारे पास i और i कंपोनेंट आपस में ऐड होते हैं, j और j कंपोनेंट ऐड होते हैं। -1 और +7 जो है वो हमें 6i आंसर देते हैं, और 2 + 2 4j। तो यहाँ पे आप 6 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी अगर आपने लिखा हुआ है तो इट्स ओके। अब न्यू वर्टेक्स सी प्राइम अगर हमने फाइंड करना था, अब हम सी वेक्टर लेंगे, उसमें ये ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर लेंगे। तो सी वेक्टर हमारे पास क्या था? -3 और 4,
और जो हमारे पास दूसरा ट्रांसलेशन वेक्टर था उसे हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ जब हम इसे ऐड करेंगे 7 - 3 ये हमारे पास 4 हो जाएगा, +2 + 4 जो है वो हमारे पास 6 हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इन्हें हम प्लॉट करेंगे। आपको पता है x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो तो ये इस तरह की जो हमारे पास तो ये कहाँ पे ड्रा होगा हमारे पास क्वाड्रेंट 1 में। सबसे पहले 3 और 4 मतलब x है हमारे पास 3 और y हमारे पास क्या है 4, मतलब पहला जो है ये यहाँ पे ड्रा होगा। ऐसे ही है सेम उसी तरह जो b प्राइम है 6 मतलब x का 6 और y 4, तो 6 और 4 हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा b प्राइम। और c प्राइम जो है वो 4 और 6, तो ये 4 और y 6। जब हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास c प्राइम आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि c और c प्राइम को आपस में डॉटेड लाइन से शो कर देना है, a को a प्राइम से मिला देना है, ठीक है, डॉटेड लाइन से, और b को b प्राइम से मिला देना है। और ये जो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बना ये ट्रांसलेटेड ट्रायंगल है और ये बहुत इजी मेथड था। अब सेम इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है। फर्स्ट वाले में हमने ट्रायंगल प्लॉट करना है, सेकंड वाले में स्क्वायर है और थर्ड वाले में काइट है। फर्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ABC वेक्टर्स हमें गिवन है और ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं ABC। आल्सो ट्रांसलेट ABC टू A प्राइम B प्राइम C प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। सेम उसी तरह जिस तरह भी हमने एग्जांपल समझी है ये एग्जैक्टली उसी पैटर्न से सॉल्व होगा। तो ये हमारे पास था। सबसे पहले मैंने A प्राइम वर्टेक्स मतलब ये न्यू वर्टेक्स जो है हमारे पास A प्राइम वो मैंने कैलकुलेट किया। कैसे करते थे, ये जो वेक्टर हमें गिवन है -5 + 4j, इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा ये ट्रांसलेशन वेक्टर हमें गिवन है। आई कंपोनेंट में ऐड होता है 8 -5 3 आ जाएगा 3i -4 -6 -2j। सेम इसी तरह हमने न्यू वर्टेक्स B प्राइम फाइंड करना है। B प्राइम फाइंड करने के लिए इस वेक्टर में ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर देंगे -6i + j + 3i + -6j। अब ये 8 - 6 2i हो जाएगा, -6 1 -6 जो है वो -5j हमें आंसर देगा। अब लास्ट हमारे पास है वर्टेक्स C प्राइम, ठीक है। तो C प्राइम के लिए हम क्या करेंगे, इस C वेक्टर में हम अपने ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर देंगे। जब ऐड किया तो 3 - 5 5i -5j, ठीक है। अब हमने प्लॉटिंग करनी है। सबसे पहले आप देखें कि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, इन तीनों में x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब ये जो हमें पहले से पॉइंट गिवन थे वो हमारे पास क्वाड्रेंट 2 के गिवन थे। तो ये मैंने इसे प्लॉट कर लिया। कैसे, सबसे पहले था -5 मतलब x का जो है वो -5 और y का 4, तो -5 और 4 हमारे पास ये पॉइंट आता है, ठीक है। और सेम इसी तरह -6 और 1 मतलब x -6 और y 1, तो ये यहाँ पे प्लॉट होता है। और लास्ट था -3 और 1, तो -3 और 1 ही यहाँ पे प्लॉट होता है। और इस तरह ये जो हमारे पास है एक ट्रायंगल आ जाता है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो फाइंड किए हैं, ट्रांसलेशन वर्टेक्स जो फाइंड किए हैं, इससे मिलाकर भी हमने एक ट्रायंगल बनाना है जो इस ट्रायंगल का इमेज होगा। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, 3 मतलब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, 3 और -2, 3 और -2 हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है, ये प्राइम आ गया। आगे 2 और -5, 2 और -5 हमारे पास ये 2x का -5y का, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है हमारे पास। और 5 और -5 ये वह 5x 5 और -5y, ओके। अब यहाँ पे भी जब हमने ये तीनों पॉइंट प्लॉट कर लिए तो यहाँ से हमारे पास ट्रायंगल आ गया। अब A को A प्राइम से हमने मिला देना है, B को B प्राइम से मिला देना है और C को C प्राइम से मिला देना है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया।